वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, शाला दर्पण पोर्टल पे विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण कैसे करेंगे, इसके संबंध में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस बार प्रोसेस चेंज किया गया। सामान्य रूप से शाला दर्पण की जो मेन साइट है उसी पे विद्यार्थियों को जो भी पाठ्यपुस्तक वितरित की जाती थी, लेकिन अब इस बार काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है। शाला दर्पण SDPMS यानी शाला दर्पण जो बेनिफिशियरी पोर्टल है उसके द्वारा विद्यार्थियों को है वो पाठ्यपुस्तकें वितरित की जानी है। और इसके लिए सबसे पहले विद्यालय स्तर पे जो भी है प्रभारी है, शाला दर्पण इसके पाठ्यपुस्तक प्रभारी है, उनकी मैपिंग की जानी है। तो सबसे पहले तो जैसे विद्यालय लॉगिन करेंगे तो इसमें विद्यालय लॉगिन में जा करके आपको यहाँ कार्मिक वाला टैब खोलना और कार्मिक में कार्य प्रभारी की मैपिंग करें। इसमें जा करके आपको कार्य प्रभारी की मैपिंग करनी है, यानी टेक्स्ट बुक का इंचार्ज कौन होगा। और इसके में भी आप में 3 तरह की यहाँ करेंगे। पहला है प्री टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन इंचार्ज PP to 5 यानी प्री प्राइमरी से 5वीं तक कौन रहेगा, 6ठी से 8वीं तक कौन रहेगा और 9वीं से 12वीं तक कौन रहेगा। और ये जब आप किसी भी टीचर को यहाँ से मैप करके यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में जो भी साथी कार्मिक होंगे उनको कम से कम आपको 24 घंटे यानी अगले दिन इंतजार करना पड़ेगा। आज जैसे आप मैपिंग करेंगे तो कल उनके SDPMS पोर्टल में वो नाम वगैरह शो हो जाएगा, उनके ऑप्शन खुल जाएंगे, अन्यथा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर का जो भी मैसेज आएगा। अब ये सारा आपने कर दिया, जो भी संबंधित टीचर है उनकी मैपिंग कर दी। अब उसके बाद में आपको शाला दर्पण का ये जो मेन साइट खुलनी है, इस पर नीचे आपके यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ SDBSP यानी शाला दर्पण बेनिफिशियरी पोर्टल, बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल SDBSP, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऊपर जो ऑप्शन है वहाँ लॉगिन का ऑप्शन आएगा। यहाँ जैसे आप लॉगिन का ऑप्शन है तो यहाँ स्कूल लॉगिन में आपके 2 तरह के ऑप्शन आएंगे। स्कूल लॉगिन है, प्राइवेट स्कूल है और इंचार्ज। तो आपको इंचार्ज पे क्लिक करके इंचार्ज की आईडी और सबसे पहले आपको इंचार्ज की स्टाफ आईडी, उसके बाद में विद्यालय की NIC आईडी, ऑफिस आईडी वो एंटर करनी है। और जो पासवर्ड है वो आपको इंचार्ज की जो स्टाफ लॉगिन है उसके पासवर्ड है वो एंटर करना है। और उसके बाद में कैप्चा डाल करके आपको लॉगिन हो जाना है। जैसे ही लॉगिन होंगे आपके सामने इस तरीके के 3 पेज खुलेंगे। स्कीम्स, अदर स्कीम्स है, लाडो योजना है और स्कॉलरशिप के जो भी प्रभारी होंगे वो इस मॉड्यूल में जाकर के काम करेंगे। अब अदर स्कीम्स में अगर आपका यहाँ से मैपिंग हो चुकी है विद्यालय स्तर से, आपको टेक्स्ट बुक प्रभारी बनाया जा चुका है और कम से कम 12 घंटे या 24 घंटे का समय हो चुका है, तब आपकी ये ऑप्शन में काम करेंगे। अन्यथा यहाँ आपका नॉट एलिजिबल आएगा। अब ये जैसे साइट थोड़ी सी आउट होगी तो मैं इसको दोबारा साइट को वापस यहाँ लॉगिन करके बताऊँ। यहाँ से जैसे आप इंचार्ज की जो भी आईडी है वो एंटर करेंगे और मैं इसको लॉगिन करके बताता हूँ। तो यहाँ जैसे आप अदर स्कीम्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सेशन सेलेक्ट करना है, जैसे 25-26 आ जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ स्कीम सेलेक्ट करनी है तो फ्री टेक्स्ट बुक यानी स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पर आपको क्लिक करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी डैशबोर्ड आ जाएगा। अब डैशबोर्ड में आपके वैसे ही यहाँ से डैशबोर्ड आ गया। अब आपको स्टूडेंट बुक डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको जिस क्लास के आप प्रभारी हैं वही क्लास आपके शो होगी। जैसे मैंने अभी 9 से 12 तक की जो प्रभारी उनकी लॉगिन किया तो यहाँ ग्रुप आ गया 9 से 12। अब जिस क्लास के स्टूडेंट को आप बुक्स देना चाहते हैं वो यहाँ से एंटर कर लें। जैसे मैंने 12वीं सेलेक्ट कर ली। सेक्शन है आपके जैसे AB जो भी सेक्शन है वो सिलेक्ट कर लें। अब आपको यहाँ से टेक्स्ट बुक का चयन करना है, यानी बुक यहाँ से 12वीं में जो भी किताबें हैं उनको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं एक पॉलिटिकल साइंस की बुक सेलेक्ट कर रहा हूँ, समकालीन विश्व राजनीति। अब यहाँ जैसे ही इस बुक को सिलेक्ट करके शो पे क्लिक करेंगे तो पहले तो आपको स्टॉक का यहाँ पता चल जाएगा क्या क्या स्टॉक है। तो उसके लिए आपको पहले यहाँ निर्देश देख लें कि कक्षावार प्रदर्शित विद्यार्थी विवरण शाला दर्पण से अपडेट दिवस के दूसरे दिन उक्त मॉड्यूल में प्रदर्शित होगा। यानी शाला स्टूडेंट की जो संख्या है, मान लो अगर किसी दिन नए स्टूडेंट का एडमिशन हो जाता है, कोई स्टूडेंट टीसी लेके चला जाता है तो वो अपडेट होने में 1 दिन लगता है। सामान्य रूप से मैंने पहले भी कहा है कि शाला दर्पण में जो भी कोई नई एंट्री करते हैं तो वो अगले दिन एक तरह से अपडेट होती है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। और यदि कोई विद्यार्थी एक विद्यालय से किसी अन्य विद्यालय, किसी राजकीय विद्यालय में प्रवेश लेता है तो पूर्व विद्यालय द्वारा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक का वितरण अगर किया गया है उसको, तो जब तक पूर्व विद्यालय से ली गई पुस्तक संबंधित विद्यार्थी द्वारा लौटाई नहीं जाती, नए प्रवेशित विद्यालय द्वारा वितरण नहीं किया जा सकेगा। यानी अगर किसी स्टूडेंट को किसी विद्यालय में बुक आवंटित हो चुकी है और वो बुक सहित या बुक पहले वहाँ जमा करा दे, लेकिन जब तक उसकी एंट्री संबंधित पोर्टल पे जमा में नहीं होगी तब तक वो अगले विद्यालय में जहाँ भी एडमिशन लेगा उसका डाटा आएगा और उस डाटा के साथ में उसको पाठ्यपुस्तक वितरित की गई है ये मैसेज आएगा। तो उसको आप नई
पाठ्य पुस्तक है वो वितरित नहीं कर पाएंगे जब तक उसकी पुरानी वो सबमिट नहीं होगी। तो इसके अलावा किसी भी एनएसओ, टीसी या एग्जिट विद्यार्थी की को डीएक्टिव किए जाने के लिए संबंधित विद्यार्थी को वितरित समस्त पुस्तकों को अनचेक किया जाना अनिवार्य है। यानी मान लो किसी विद्यार्थी को एनएसओ करते हैं, कोई टीसी लेकर जाता है, तो उसकी सारी पाठ्य पुस्तकें हैं वो आपको अनचेक करनी है, यानी कुल मिलाकर उनको वापस जमा करना है। और दो तरह के यहाँ स्टॉक आपको दिखाई देंगे, न्यू बुक्स स्टॉक होगा और ओल्ड बुक स्टॉक। न्यू बुक स्टॉक का मतलब होगा कि वर्तमान में नोडल से आपको कितनी पुस्तकें नहीं प्राप्त हुई और प्लस गत वर्ष की शेष जो अवितरित नई पुस्तकें हैं। यानी न्यू बुक्स का मतलब हो गया कि नई पुस्तकें जिसमें दोनों आ गई, गत साल की अगर नई पुस्तकें बची हुई है तो वो आ जाएगी, और ओल्ड बुक्स स्टॉक में आपके जो गत सत्र में आपने विद्यार्थियों से 50% बुक्स जमा की है वो आ जाएगी। तो जितने भी विद्यार्थी थे उनकी आधी पुस्तकें तो आपको पहले से जमा करनी है, और इस सत्र में आपको कितनी मिली या पिछले सत्र की पुरानी बुक्स अगर पड़ी है और बिल्कुल नई बुक है अवितरित है तो वो भी आ जाएगी। अब यहाँ जैसे देखेंगे तो ये जो मैंने बुक सेलेक्ट की है उसके संदर्भ में बुक रिसीव फ्रॉम नोडल और ओल्ड बुक्स विथ लेफ्ट विथ सेशन, यानी गत साल की नोडल से प्राप्त बुक्स इस साल की और गत साल की जो पुरानी नई किताबें हैं जो अवितरित है वो जैसे 22 है। अब इसमें न्यू बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय स्कूल, अभी तक जैसे स्कूल से एक भी बुक डिस्ट्रीब्यूट नहीं की है तो स्कूल लेवल पे न्यू बुक का जो स्टॉक है वो भी 22 आ रहा है। इसी तरीके से ओल्ड बुक का मतलब हो गया कि 50% जो बुक है, जैसे मान लो पिछली बार 14 स्टूडेंट अगर मान लो 12वीं क्लास में थे तो उनमें से 7 स्टूडेंट की बुक यहाँ जमा करनी है। बुक कितनी डिस्ट्रीब्यूट की, तो अभी 0 डिस्ट्रीब्यूट की और 7 बुक है वो ओल्ड बुक है वो स्टॉक में पड़ी है। तो इस तरीके से अभी आपके पास में जैसे यहाँ इसके हिसाब से 22 किताबें तो नई पड़ी है और 7 पुरानी पड़ी है। इस तरीके से 22 और 7 29 बुक्स आपके पास उपलब्ध है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से आप 29 स्टूडेंट को ये बुक इशू कर सकते हैं, उनसे ज़्यादा ये नहीं होगा। अब यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो जैसे 12वीं आपने सेलेक्ट कर ली, बुक का नाम आ गया समकालीन स्वराजनीति। अब यहाँ एक एक स्टूडेंट का नाम आ रहा है, पिता का नाम आ रहा है, ऐसा नंबर आ रहा है, स्टूडेंट की स्टेटस आ रहा है एक्टिव है। अब टोटल बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड दिस सेशन, यानी कितनी बुक्स हुई। तो जैसे मान लो ये स्टूडेंट इसको नई बुक इशू की, मान लो ये स्टूडेंट इसको मान लो पुरानी बुक इशू की, ये है इसको मान लो जैसे नई बुक इशू कर दी। तो जैसे एक एक कुछ बुक्स नई करनी है कुछ पुरानी करनी है, तो जैसे क्रम वाइज कर दें यहाँ से, जैसे इसको पुरानी कर दी इसको नई कर दी। इस तरीके से जो भी स्टूडेंट है इन सभी को जो बुक आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो सारी यहाँ से करके बाद में आपको इसको अपडेट करना है। तो जैसे अपडेट करेंगे तो इनके बुक्स अपडेट हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट शो हो जाएगी और यहाँ से संख्या है वो कम पड़ जाएगी। जैसे 22 + 7 है, अब मान लो मैंने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 जो भी 7 बुक मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर ली। अब यहाँ से मैं कुछ और बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो यहाँ से जैसे ही मैं बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, यहाँ से किसको नई जिसको पुरानी किसी को नई जिसको भी दी है वो करने के बाद में यहाँ से मैं जैसे अपडेट करूँगा तो ये कुछ सेकंड का समय लेगा और बुक डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेसफुल हो गया। अब आपके यहाँ इन स्टूडेंट को ये बुक्स मिल गई है। दूसरा, यहाँ से स्टॉक कम हो जाएगा। जैसे मान लो ओल्ड बुक थी तो 7 में से 6 बुक डिस्ट्रीब्यूट हो गई, अभी आपके पास में 1 बुक स्टॉक में पड़ी है। उसी तरीके से न्यू बुक्स आपके पास 22 थी, उसमें से 7 डिस्ट्रीब्यूट हो गई, 15 बुक्स पड़ी है। अब ये तो हो गया 1 बुक का। अब मान लो एक समस्या और आ सकती है कि जैसे मान लो यहाँ से रिफ्रेश सिलेक्शन करेंगे, समकालीन राजनीति की जगह आप कोई दूसरी बुक सेलेक्ट करें, जैसे स्वतंत्र भारत में राजनीति। अब यहाँ बुक ये शो करेंगे तो अब यहाँ आपके देखेंगे तो स्टॉक यहाँ नई बुक का स्टॉक 0 है और पुरानी किताबें 7 शो हो रही है। अब जब आपके पास किताबें नहीं तो आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको जो भी बुक्स है वो आपको विद्यालय स्तर से पहले डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। आपके जो भी नोडल आप जैसे पीयू विद्यालय है तो पीयू स्तर से आपके अधीनस्थ विद्यालयों को बुक्स पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तभी यहाँ से होगी। तो मैं वापस आपको विद्यालय स्तर पे ले जाता हूँ। ये विद्यालय लॉगिन है, यहाँ आपको योजना में आना है और योजना में आने के बाद में आपको निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण इसमें आना है। और अब यहाँ आपके जो तीसरे नंबर पर ऑप्शन है, अब मान लो कोई बुक्स शो नहीं हो रही है तो आपको विद्यालय में संचालित बुक पुस्तकों का चयन करना है। मान लो कभी ये भी हो सकता है कि कोई बुक शो नहीं हो रही हो तो आपके जो भी कक्षाएं हैं, जैसे मान लो 1 11 12 की मैं अगर यहाँ करूँ तो कौन कौन सी बुक्स आपके जो भी लागू है उन बुक्स को यहाँ से आपको ये जैसे यस नो जो भी है वो आपको पहले से करने लेना था और यहाँ से ये स्कूल प्रोफाइल है इसको अपडेट करना था। यहाँ से जैसे जो बुक्स है विद्यालय में है, जैसे ये मान लो इतिहास की बुक है तो यहाँ ये से लॉक डिमांड है, जैसे ये 25-26 की डिमांड है वो लॉक की जा चुकी है। मीडियम कौन सा है ये भी आपने सेलेक्ट कर लिया है। तो जो बुक्स यहाँ से सेलेक्ट होगी वही बुक्स प्रोफाइल में होगी, वही बुक्स आपके आगे शो हो जाएगी। पहला। दूसरा, अब मान लो बुक्स यहाँ मैप की हुई है प्रोफाइल में शो हो रही है लेकिन वहाँ स्टॉक में शो नहीं हो रही है तो वापस आप निःशुल्क पाठ्यपुस्तक में जाएंगे। और तीसरे नंबर पर है फ्री टेक्स्ट बुक नोडल से विद्यार्थियों को बुक वितरण प्रविष्टि।
अब मान लो जैसे आपका विद्यालय पीओ क्षेत्र है का विद्यालय है और आपके अधीनस्थ विद्यालय को आपने बुक दी या नहीं दी, तो वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन टाइप है फ्री टेक्स्ट बुक। अब नोडल वर्किंग है कोड, यहाँ नोडल आईडी आपकी दी हुई, इस पर आपको क्लिक करना है। जब तक इस पर क्लिक नहीं करेंगे यहाँ कोई भी मैप स्कूल वगैरह शो नहीं होगी। अब आपकी जो भी स्कूल होगी वो मैप शो होगी, डिस्ट्रीब्यूशन टू स्कूल और चेक रिसीव्ड लॉग फ्रॉम स्कूल, यानी यहाँ से कोई अगर बुक्स आई है तो यहाँ से एंट्री करनी है। अब मान लो मैप स्कूल है आपके यहाँ 2 शो हो रही है, एक जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, दूसरी अधीनस्थ प्राइमरी स्कूल है। अब मान लो मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ 9 से 12 सेलेक्ट कर रहा हूँ और गेट डाटा पे क्लिक कर रहा हूँ। तो अब जैसे 12वीं की बात हो रही थी तो वो एक बुक नहीं शो हो रही थी, तो यहाँ से जो भी यहाँ आप देखेंगे तो मैं क्लास 12वीं सेलेक्ट करके आप बताता हूँ। यहाँ से मैंने जैसे एक बुक्स तो पहले से 22 जो थी वो इशू कर दी थी, दूसरी जो थी अब यहाँ से जैसे ये अर्थव्यवस्था है, ज्योग्राफी वगैरह है, तो जो भी विषय आपके लागू होगा उनकी बुक्स यहाँ शो हो जाएगी। अब यहाँ से जैसे 12वीं क्लास की ये उर्दू वगैरह है, यहाँ से जैसे एक तो ये आ गई समकालीन विश्व राजनीति। अब यहाँ आपके यहाँ थोड़ा सा उसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ गत वर्ष की शेष अवितरित पुस्तकें 22 है। इसके अलावा इस बार जो भी कुल वितरण स्टॉक है वो 22 है और विद्यालय की कुल डिमांड थी 27। अब वर्तमान में विद्यालय स्तर पे वितरित की गई पुस्तकों की संख्या यानी नोडल से विद्यालय को कितनी दी, तो 22 आप जैसे जितनी भी है आपके पास उपलब्ध है वो आपको यहाँ देंगे और जब देंगे तभी ये शो होगी। अब जैसे मान लो स्वतंत्र भारत में राजनीति है, इसमें अभी 0 शो हो रही है, यानी विद्यालय स्तर पे कोई भी बुक नहीं है। तो जब तक आपके यहाँ बुक होगी नहीं आप विद्यार्थियों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से आपके पास में जितनी भी बुक्स है पहले आपको उनको वर्तमान में कितनी बुक्स है, मान लो यहाँ से जैसे मान लो 22 बुक है तो यहाँ से आप इसको 22 कर लें और इसको सेव कर लें। तो अब जैसे ये एक बार सेव हो जाए उसके बाद ही आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। अब यहाँ के कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट बुक्स मोर देन स्टॉक अवेलेबल, क्योंकि यहाँ अगर मान लो आप 22 कर रहे हैं लेकिन यहाँ 22 का स्टॉक भी उपलब्ध नहीं है तो आप 22 नहीं कर सकते। जो भी बुक्स का स्टॉक है उसी में से आप कर सकते हैं। तो मैं जैसे एक दूसरे विषय का यहाँ हिस्ट्री का करके बता देता हूँ। जैसे 12वीं क्लास है, 12वीं क्लास सेलेक्ट कर लिया आपने और यहाँ से आपको यहाँ से 12वीं शुरू हो रही है तो जो भी बुक्स आपके स्टॉक में है उसी को आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। जैसे मान लो इंग्लिश कंपलसरी है, इसकी 22 पुस्तकें हैं, वो गत साल की अवितरित शेष है, इस साल की इसमें एंट्री नहीं हुई है। तो जब तक नोडल से इस साल की एंट्री नहीं हुई है वो शो नहीं होगी तब तक तो आप पुरानी कोई वितरित करना नहीं कर सकते। तो जो भी नोडल से प्राप्त हुई पहले उसकी एंट्री करनी है। और विद्यालय में आपके जैसे 22 पुस्तकें स्टॉक में उपलब्ध है तो मान लो आप 22 पुस्तकें वापस आप नोडल से यानी पीओ स्कूल से यानी पीओ से ही उसी विद्यालय को आप पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब यहाँ से जैसे मैंने 22 की 22 डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्कूल सक्सेसफुली हो गया। अब जो मैंने बुक 22 थी वो थी, आप यहाँ से देख लें जैसे मैंने किसकी की थी, तो दोबारा आप इसको एक बार देख लें किस विषय की है। तो यहाँ से जैसे वापस दोबारा आपको बता देता हूँ, जो 22 पुस्तकें थी अभी मैंने यहाँ जो विद्यालय को यानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल को डिस्ट्रीब्यूट की है वो की है इंग्लिश की कंपलसरी की और विस्टास जो बुक है इंग्लिश कंपलसरी की। अब वापस आपको यहाँ जाना है और यहाँ आने के बाद में आपको जैसे 12वीं क्लास है, अब यहाँ आपको रिफ्रेश सिलेक्शन करना है और इंग्लिश की जो विस्टास थी यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब शो पे क्लिक करेंगे तो अब बुक यहाँ आपके शो हो जाएगी, पहले जो नहीं हो रही थी। यहाँ से जैसे 22 शो हुई तो 22 तो किताबें आपकी नई पड़ी है, 7 पुरानी पड़ी है। अब 22 और 7 आपकी जो भी 29 किताब होगी इनमें से आप जिस स्टूडेंट को आप देना चाहें वो बुक से आप यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपको काम करना है। पहले आपको विद्यालय लॉगिन से सबसे पहले क्लास टीचर की मैपिंग करनी है, पाठ्यपुस्तक प्रभारी की मैपिंग करनी है। प्रभारी की मैपिंग करने के बाद में आपको जो भी बुक्स आपको मिल गई है नोडल से वो आपको विद्यालय को डिस्ट्रीब्यूट करनी है और जब विद्यालय को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तभी वो विद्यालय में छात्रों को आवंटित करने के लिए उपलब्ध हो पाएगी। और जो भी आपको जिला स्तरीय नोडल से प्राप्त हुई है पहले उन पुस्तकों की एंट्री होगी और तभी वो एंट्री यहाँ भी शो हो जाएगी। तो यहाँ से जैसे इस तरीके की एंट्री है वो एंट्री तो आपके नोडल से प्राप्त हुई यानी जो पंचायत समिति का या पंचायत लेवल का नोडल है वहाँ से प्राप्त की एंट्री यहाँ करनी है। लेकिन अगर मान लो आपको जिला स्तर से जो बुक्स मिली है उसकी भी एंट्री आपको पहले करनी पड़ेगी। यहाँ योजना में जाएंगे और पाठ्य पुस्तक वितरण और इसमें यहाँ से विद्यालय में संचालित पुस्तकें पहले ये आपको करना है। उसके बाद में आपको जो विद्यालय को या नोडल विद्यालय को बुक्स आवंटित की गई जिला स्तर से वो जब वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगी आपके स्टॉक में शो होगी तभी आप अपने स्टॉक से बुक्स को अपने अधीनस्थ विद्यालयों को प्रदर्शित कर पाएंगे, उनको स्थानांतरित कर पाएंगे और उसी के अनुसार आप ये जो भी स्टूडेंट को है वो बुक वितरण करेंगे। तो ये मैंने आपको पूरा विस्तार से बता दिया कि 2 लेवल पे ये काम होगा। पहला विद्यालय स्तर पे जो भी
योजनाएं वाला मॉड्यूल है टेक्स्ट बुक का, उसमें जाकर के आपको पहले तो जो भी जिला स्तर से बुक प्राप्त हुई है वो आपको देखनी है, वहाँ स्टॉक में आ रही है नहीं आ रही। उसके बाद में विद्यालय स्तर पे जो भी आप नोडल जो पीओ क्षेत्र है उसमें से आपको बुक्स है अपने अधीनस्थ विद्यालयों को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अधीनस्थ विद्यालयों को जो भी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी वो आपको वापस जो भी प्रभारी है उनके आईडी पे शो होगी, और वो प्रभारी अपनी आईडी से बुक्स को क्लास वाइज है वो स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस था। आशा करता हूँ जानकारी आप लोग भी रहेगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और वीडियो को हाइप करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।